एक शेर मुझे याद आता है जिसमें नायिका कहती है नायक से कि पापा तुम ही से शादी करते। क्या कहती है नायिका, महसूस करिएगा इस चीज को, कि पापा तुम ही से शादी करते अगर तुम्हारी जात दूजी ना होती। पापा तुम ही से शादी करते अगर तुम्हारी जात दूजी ना होती। तो इस बात को सुनकर जो नायक ने जवाब दिया, उस बात को बेरोजगार लड़के गांठ बांध लें, लिख लें अपनी आंखों के सामने कहीं और हर पल उसी को देखें। उसका जवाब सुनिएगा जब नायक ने कहा कि मोहतरमा तुम्हारे परिवार को, नायिका ने पहले क्या कहा था कि पापा तुम ही से शादी करते अगर तुम्हारी जात दूजी ना होती। तो नायक ने कहा कि मोहतरमा तुम्हारे परिवार को अगर मेरी जाति से दिक्कत होती तो उन्होंने मेरी आमदनी ना पूछी होती। संसार में जो सारा खेल है वो सिर्फ आय का है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, लड़कों के लिए चलो एक शायरी हो गई भाई साहब की, तुम्हें मोटिवेशन शायद इससे मिले, लेकिन जो बहनें मुझे देख रही हैं, ये जो सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे मेरी एक बहन ने ही भेजा है जो मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रही हैं, अभी फिलहाल ट्रेनिंग पर है, उनकी सैलरी है ये। तो उन्होंने सैलरी स्लिप दी है और उन्होंने कहा है कि भैया बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, क्योंकि बहुत सारे ताने उस समय पर सुनने पड़ते हैं जब आप तैयारी में होते हैं। बहनें अगर मुझे देख रही हैं, आप तैयारी कर रही हैं और आप कभी सुने किसी से ये कहते हुए कि वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, ही, तो इसमें हास्य नहीं बहन, वीर रस प्रधान होता है। हमारी भी बहनें हैं, भले ही हम लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए बने हैं। अगर आप कभी किसी को ये कहते हुए सुने कि वो महिला है, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो गर्व से कहिए कि इसमें हास्य नहीं, वीर रस प्रधान होता है। जी हाँ, स्त्री कुछ भी कर सकती है। तो धन्यवाद उस बहन का भी जिसने अपनी ये सैलरी स्लिप भेजी है, ताकि अन्य महिलाओं को जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं और अपन साथ ही साथ आज यह भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 70, 80 और 90% का जो रूल चल रहा है, भाई इसमें अभ्यर्थियों को कितना नुकसान होता है। बाकायदा अपन इसको पेमेंट में भी देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, पहले भी कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपकी मध्य प्रदेश में नौकरी लगती है, आपकी सैलरी मान लो 100 रुपए हो रही थी, लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ 70 रुपए। आप कहेंगे भाई साहब ऐसा क्यों? भाई नियम है, पहले साल जब तक आप एक साल पूरी नहीं कर लेंगे, आपको 100 में से 70 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी 100 रुपए होगी तो आपको सिर्फ 70 रुपए मिलेंगे। अच्छा जी, एक साल बाद जब आप सेवा में एक साल पूरी कर चुके होंगे, अर्थात दूसरे साल में ये 10% बढ़ जाएगा, फिर आपको कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। जब आप 2 साल पूरी कर चुके होंगे तो तीसरे साल आपको जो सैलरी मिलेगी वो 90% रहेगी। और जब आप पूरी 3 साल सेवा कर चुके होंगे, 3 वर्ष के बाद आपकी सैलरी पूरी 100% मिलेगी। तो 3 साल का चाहे आप प्रोविजनल पीरियड माने, कुछ भी माने, सैलरी तो आपको मिलने से रही। अब इस नियम के चलते काम तो 100% ही करना पड़ता है, लेकिन इस नियम के चलते अभ्यर्थियों को कितना नुकसान हो रहा है, अपन उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बेसिक पे कितना रहा। देखो, महिला की सैलरी भले ही है ये सैलरी स्लिप, लेकिन महिला और पुरुष की सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई साहब बेसिक पे कितना रहता है। मूल वेतन अपन इसको कहते हैं ना। मूल वेतन जो रहता है मध्य प्रदेश पुलिस में 13,650 रुपए। 13,650 रुपए इनको फिलहाल मिल रहे हैं। ये जो सारे नंबर्स रहेंगे वो नंबर रुपए में रहेंगे। तो अगर मैं कहीं रुपए का सिंबल बनाना भूल जाऊं, रुपए लिखना भूल जाऊं, तो इसको क्षमा कर देना। और आप इतना मैं समझ सकता हूं कि आप समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में इतना होना नहीं चाहिए था, इससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ 70% है। तो कितना होना चाहिए था भाई? ये होना चाहिए था आपका 19,500 रुपए। मूल वेतन तो हुआ 19,500 रुपए, लेकिन फिलहाल कितना मिल रहा है? 13,650 मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% का नियम लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इसमें डीए, इसको अपन कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। ये फिलहाल 55% है, बढ़ता रहता है हमेशा। तो अभी वर्तमान में 55% है, और 55% 13,650 का कितना हुआ? तो ये हुआ भाई अपना 7,508 रुपए। 7,508 रुपए। लेकिन अगर मूल वेतन 19,500 होता तो डीए कितना होता? 10,725 रुपए। 10,725 रुपए होता वास्तव में, लेकिन अभी फिलहाल कितना है? 7,508 रुपए। इसके अलावा देखिए अदर ऑल, कुछ और भत्ते रहते हैं, अदर ऑल नाम दिया गया है, बाकी सारे भत्ते इसी में आ जाते हैं। तो ये कितने हैं? अच्छा, जैसे कुछ अभ्यर्थी जो थाने वगैरह पे होते हैं तो उनको कुछ और अलाउंसेस मिल जाते हैं।
एसएएफ की सैलरी और जिला बल की सैलरी लगभग बराबर ही रहती है, समान सैलरी ही रहती है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बाकी छोटे बड़े शहरों का थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। तो ओवरऑल कितना हुआ इनका, ये हुआ 1338 रुपए, 1338 रुपए। टोटल कितने हो गए, ₹22,496, ₹22,496। पर क्या ये पूरे मिल जाते हैं? जी नहीं, इसमें से कुछ कटौतियां भी हैं, कुछ डेडुकेशंस भी हैं। क्या कटौतियां हैं भाई, क्यों कटता है पैसा? कटौतियां देख लीजिए आप एक बार। तो एक तो इनका जीआईएस कटता है, 200 रुपए जीआईएस के हो गए। कुछ प्रोफेशनल टैक्स और कटता है 208 रुपए, इनका फिलहाल नहीं कट रहा है, इनको सिर्फ जीआईएस के देने हैं 200 रुपए। और इसके अलावा आपको एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कुछ फंड जमा कराना होता है, तो फिलहाल इनका कितना कट रहा है, 2116 रुपए। ये टोटल कितना हुआ, 2316 रुपए। जो सैलरी आपकी हुई थी 22,496, इसमें से भी 2316 रुपए और कम हो गए, तो कितना बचा? तो हाथ में आया 20,180 रुपए। 20,180 रुपए मध्य प्रदेश पुलिस में नव आरक्षकों की सैलरी है, जो वर्तमान में ट्रेनिंग पर हैं, या ट्रेनिंग पर नहीं भी होंगे तो भी उनकी इतनी ही सैलरी है। अच्छा, इससे नुकसान कितना हुआ, आप एक बार इसको देख लीजिए। 13,650 रुपए मिल रहे हैं, मिलने चाहिए थे 19,500 रुपए। 7,508 रुपए डीए के मिल रहे हैं, मिलने चाहिए 10,725 रुपए। अदरऑल को हम बराबर मान लें कि 1338 यहाँ, 1338 वहां, तो इनके टोटल हो रहा है 31,563 रुपए। मतलब 31,563 में से अपन ये घटा दें एनपीएस और जीआईएस के, तो 29,247 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन हाथ में कितना आ रहा है, 20,180 रुपए। प्रति माह 9,036 रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये साल भर में हो जाता है 1,08,432 रुपए। अब 1,08,10,000 करोड़ नुकसान प्रति साल हो रहा है, 3 साल तक ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। तो आप समझ लीजिए कि जब 100% काम कर रहे हैं तो 100% सैलरी क्यों नहीं है? अभ्यर्थी बार बार इसकी मांग करते रहते हैं, लेकिन जो है सो यही है, और नियम के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। हमने आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी बताई, जिसकी आप फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल ये सैलरी तो कम ही है, अपेक्षाकृत लोगों को कम ही लगती है, लेकिन समय के साथ बढ़ती जाती है, फिर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जब आप ये इस रूल से बाहर जाते हैं, कुल मिलाकर जब आप 3 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो बढ़िया सैलरी आपको जो है मिलने लगती है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।